चलिए, तो गृह मंत्री अमित शाह के अंबेडकर पर दिए गए बयान को लेकर एक तरफ सियासी पारा हाई है, तो अब इसी बीच दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा दांव खेल दिया है। उनका दांव यह है कि उन्होंने टीडीपी प्रमुख और जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी लिखकर मोदी सरकार से समर्थन वापस लेने की उन्होंने मांग कर दी है और सियासी जो तापमान बढ़ा हुआ है अंबेडकर पर बयान के बाद, उसको और बढ़ा दिया है। इस पर और अधिक बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे बिहार संपादक एसके राजीव जुड़े हुए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। एसके राजीव, देखिए, कल से ही ये बयान सुर्खियों में है और इस पर खूब सियासत भी हो रही है। चाहे बिहार की बात करें या देश की राजधानी दिल्ली की बात करें, सियासी तापमान इस ठंड में पूरी तरीके से बढ़ा हुआ है। अब केजरीवाल ने जो नया दांव खेला है, टीडीपी प्रमुख और जेडीयू प्रमुख को चिट्ठी लिखी है, कैसे देख रहे हैं उनके दांव को? नहीं, देखिए ना, दरअसल में कल जब लोकसभा का सेशन चल रहा था और उस समय अमित शाह अम्बेडकर को लेकर के एक बयान देते हैं और वो ये कहते हैं कि आजकल अम्बेडकर किसी बात में बोलना जो है वो फैशन हो गया है, वो ट्रेंड की तरह हो गया है। और यही वजह है कि लोग अम्बेडकर के नाम पर न सिर्फ अपना राजनीतिक लाभ ले रहे हैं, बल्कि राजनीतिक रोटी भी सेकने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इससे सच्चाई जो है वो इससे परे है। अमित शाह ने इस बयान के बाद न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश भर में पवेला मच गया और तुरंत मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और यह कहा कि किस तरीके से संविधान निर्माता बाबा अम्बेडकर का अपमान जो है वो बीजेपी कर रही है। उन्होंने यह भी कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि बीजेपी के जिन में अम्बेडकर का अपमान जो है वो करना जो है वो लिखा हुआ है। तो अम्बेडकर का मतलब बीजेपी अपमान करती है, बल्कि झूठ का लोगों को ये बताने की कोशिश करती है कि भाई अम्बेडकर की विचारधारा पे बीजेपी चलने वाली पार्टी है, तो सच्चाई से आपको से दूर है। जैसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने किसी की थोड़ी देर बाद अमित शाह ने किया और यह कहा कि अपने बयान पर वह कायम है। अम्बेडकर आज की तारीख में वोट इकट्ठा करने का एक बड़ा माध्यम जो है वो बन गए। उन्होंने यह कहा कि वाकई में देश के संविधान का अपमान अगर किसी ने किया तो वो कांग्रेस ने किया। उन्होंने सिर्फ हवाला भी दिया कि किस तरीके से 1974 के समय जब देश में इमरजेंसी कांग्रेस की तरफ से लागू की गई थी, उस समय संविधान को ताक पर रख दिया गया था। इंदिरा गांधी के द्वारा अपना कानून जो है वो लागू किया गया था, तानाशाही का कानून जो है पूरे देश भर में लागू किया गया था। वही दूसरी तरफ अगर आप बात करेंगे तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो है वो अमित शाह के मामले को लेकर के ट्वीट किया है और यह कहा है कि अमित शाह ने जो भी बयान दिया वो बयान पूरी तरीके से सही है, यानी कि देश के गृह मंत्री के साथ पूरी तरीके से खड़े नजर आ रहे हैं। अब देखिए, इन सब के बीच जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अचानक आज उनकी एंट्री होती है और वो एक लेटर जारी करते हैं। वो लेटर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम से भी जारी किया जाता है, वो लेटर टीडीपी प्रमुख और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के नाम से भी जारी किया जाता है और उसमें यह कहा जाता है, लिखा गया है कि भाई ये लोग अम्बेडकर का विरोध करने वाले लोग हैं, जबकि आप लोग अम्बेडकर के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। तो क्या ऐसी स्थिति में आपको समर्थन देना अब कहीं से भी जायज है? यानी कि जो लगातार ये कोशिश की जा रही है किस तरीके से सरकार को किया गया, उसके लिए आप ये कह सकते हैं कि ये पत्र एक बड़ा नहीं लगता है कि आने वाले दिनों में अगर इस पत्र पर संज्ञा नीतीश कुमार लेते हैं या फिर टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू लेते हैं तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं से सरकार जो है संकट में आ सकती है। हालांकि अभी तक जेडीयू बयान जो है वो नहीं दिया गया है और इस बयान के बाद जो है वो निश्चित तौर पर बिहार में जो सियासी पारा उफान पर है, आरजेडी की तरफ से बयान दिया गया, तेजस्वी यादव ने बयान दिया है। सुबह लालू प्रसाद यादव ने कहा कि भाई अमित शाह को देश के बाहर फेंक देना चाहिए। तो आरजेडी और विपक्ष जो है वो निश्चित तौर पर बयान को कैद करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सच्चाई है कि पूरे मामले को लेकर के अब देश में एक व्यापक जो राजनीति है वो शुरू हो गई है। लेकिन अब जेडीयू का रुख क्या होगा या फिर टीडीपी का क्या रुख होता है ये तो आने वाले वक्त में पता चल पाएगा। लेकिन अभी तक जेडीयू की तरफ से कोई बयान नहीं दिया गया है, जो बयान जो है सरकार के विरोध में हो जाती है, विरोधाभास का विरोधाभास देखने को मिले। बिल्कुल एसके राजीव, देखिए, सियासत पूरी तरीके से गरमाई हुई है और अब केजरीवाल ने एक नया दांव चल दिया है। एक चीज और यहां पे समझना होगा एसके राजीव, आपको याद होगा जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे 2024 के, तो उस वक्त भी संविधान को आधार बनाकर इंडिया ब्लॉक जो है वो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को अपने पक्ष में करने की कवायद में जुटी थी। और देखिए, अब इसको लीड कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। बिहार में चुनाव होने हैं, दिल्ली में चुनाव होने हैं, तो चुनावी हित भी साधने की मंशा कहीं ना कहीं इसके पीछे दिखाई दे सकती है। इसके राजीव,
मैं देखिए दिल्ली नहीं, आपको पता है नवीन की दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं और दिल्ली का चुनाव जो है वो अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत जी। मायने रखता है। विधानसभा का चुनाव है और अरविंद केजरीवाल वहाँ समझो प्रतिनिधि को है। और हम आपको बताएं कि रिपीट हमारी जो एडिटर इन चीफ है गणेश मिश्रा, वो भी समझो बस पटना में ही है और उनसे अभी चर्चा कर रहा था इस मुद्दे को लेकर के। हम इनसे भी बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि वाकई में इसका इम्पैक्ट दिल्ली चुनाव पर, क्योंकि बिहार में भी चुनाव है 2000 के साथ, तो बिहार चुनाव में क्या इफेक्ट पड़ेगा। कभी जैसे आप तक से बात कर रहे थे इस मामले को लेकर, तो देखिए मामला बहुत इस तरीके से अनुसार बयान दिया है और अमित शाह के साथ यह कहा है कि भाई अम्बेडकर के नाम पर राजनीतिक नोटिस देने की कोशिश जो है वो की जा रही है विपक्ष के द्वारा। आपको लगता है कि इस बयान में कहीं ना कहीं तो जोड़ा है और यही वजह है कि आज अभी केजरीवाल ने बीजेपी प्रमुख और कुमार पत्र लिखा है। लेकिन सियासत में एक बात बहुत ध्यान रखनी चाहिए, क्या बोलना है ये समझने से ज्यादा जरूरी है क्या नहीं होता। अमित शाह इस बार लोकतंत्र उनकी जिस एक बात से परेशानी हुई है उस को उन्हें विपक्ष से जो मौका मिला है वो उस जगह तक मिला है। उन्होंने कहा कि आप नाम देते हैं जितनी बार अम्बेडकर का उतनी बार अगर आप भगवान का नाम देते तो आपको सात जन्मों तक पसंद। अब मैं दोनों बातें बता सकता हूँ आपको कि विपक्ष ने मौका दीजिए साथ आपने एक तरह से अवमानना कर। इसको अब आने वाले समय में दो रूप में देखा जाएगा। आपने अभी एक प्रहार देखा है, विपक्ष ये प्रहार कर रहा है कि आपने अवमानना कर दी और जिस तरह से आपने अम्बेडकर कर दिया है। परेशानी है कि जो मौजूदा राजनीति है वो दो धारों में, एक वो है जिनको भगवान पे बहुत भरोसा है, उनकी हर बात में आपको, दूसरा पक्ष वो है जिनको उन्हीं से परेशानी है। तो उनको ये लग रहा है कि अगर हम भगवान और अम्बेडकर के बीच की बात को अगर इस तरह से रखें जिससे कि लगे कि अम्बेडकर की अवमानना थी, तो वो उनके वोट बैंक को कहीं कहीं से आने वाले दिनों में जो लोग ट्रांसफर जिस रूप में चर्चा होती हम आपको बताएं कि अब जरा इस वाक्यांश को हटाएं कि भगवान को उतनी बार अगर वो याद करते तो उनको स्वर्ग बस हम किसी और किसी इसको जोड़ रहे हैं और उसमें क्या उन्हें जगत नसीब। तो शायद वो रिएक्शन जिस तरह से व्यापक तौर पर हुआ उस रिएक्शन पे आता हूँ समझ रहे हैं। मतलब ये है कि जिस परिप्रेक्ष्य में वो बातें हैं वो उसको उस रूप में न लेके जो उसका शाब्दिक सीधा सीधा शाब्दिक प्रहार है उस पर कोशिश की जा रही है और मुझे लगता है कि यही इससे परेशानी है। और इसके पीछे चुनाव है बिहार और दोनों अमित शाह ने जो कल एक बयान दिया कि उन्होंने पीसी भी किया है, क्लियर किया है, प्रधानमंत्री ने भी सपोर्ट किया है अमित शाह जी को। तो अमित शाह ने कहा कि भाई एक फैशन हो गया है ये बात बात में विपक्षी दलों के द्वारा संविधान बाबा साहब अम्बेडकर, तो ये जो एक ट्रेंड चल पड़ा है उस ट्रेंड की वो चर्चा कर रहे थे कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए विपक्ष जो है वो अम्बेडकर के नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं। उन्होंने तो क्लेरिफिकेशन दिया है पीसी में करके। मुझे लगता है कि ये जितने भोलेपन से बातें कही जा रही है वो भोलापन है नहीं कहीं। ठीक है, ये जरूर है कि जिस चीज की जरूरत नहीं थी अमित शाह वो इस बात की नहीं था। अम्बेडकर का नाम ले रहे हैं सब, वहां तक चीजें हुई थी, लेकिन जो अगला वाक्यांश है कि अगर जीवन भगवान का नाम लिया तो साथ चलता है, ये वाक्यांश अननेसेसरी था, इसकी जरूरत शायद वहां नहीं थी और सारी परेशानी वहीं पे है। विपक्ष को जो निशाना बनाने का मौका मिला है तो वही मिला है, तो वो एक इशू है। लेकिन अब इसके बाद इस वाक्यांश की जरूरत अगर नहीं थी और ये बोला गया तो विपक्ष अपना काम करेगा, वो अपनी जितनी आपत्ति दर्ज करेगा और इस चुनाव पर जितना गोलबंद दिया सकते हैं उसको गोलबंद करने की कोशिश करेगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा आने वाले दिनों में ये सवाल नहीं उठेगा कि अगर भगवान का नाम
और इसके बाद अगर किसी और धमका नाम लेते ये जरूर आपको सुनने को मिलेगा। अम्बेडकर का नाम फैशन के तौर पे नहीं है, ये सही है कि जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, उनके लिए उन्होंने जो कुछ भी किया है उनको भी वही भगवान के लोग मानते हैं और उनको जो कुछ भी मिला है संविधान तो उसे इसी की वजह से मिला है। बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसके पहले भी यहाँ पर सब और उस समय संविधान के बाद की स्थिति में बदलाव की कोशिश की इसको से दर्जा हासिल किया। तो उसमें अगर कोई नाम लेता है तो और ऐसा नहीं कि बीजेपी नाम तो उस पर अननेसेसरी के कुछ वाक्यांश जोड़ने की शायद जरूरत नहीं, ये ध्यान रखना चाहिए था। लेकिन अब वो चुके बोल चुके हैं, वो भाषण लिखा हुआ नहीं था और उन्होंने अपनी बातें कही तो विपक्ष को एक मौका मिला है, वो जितना हमलावर होगा इस मुद्दे को लेकर उनके जो वोट है, जो खासकर अम्बेडकर समर्थकों के जो वोट है, जो दलित पिछड़ों के वोट है, उनको एकजुट करने का एक प्रयास है। और अगर वो एकजुट होगा और वो विपक्ष बीजेपी को ये साबित करने में सफल होगी कि ये अहम की पिछड़ा है या वो जो जैसा हमेशा बोला जाता है तो शायद उनका ये स्वाभाविक है और ये कुछ दूर तक चलेगा। इसका कार्ड वही है जो कि कुछ देर पहले मैंने आपको बताया, इसके कार्ड के रूप में वही चीज बातें आगे आपको सीखने मिलती है। अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो शायद अभी उस टर्न अप नहीं। सर एक और आखिरी सवाल आपसे लेंगे। अरविंद केजरीवाल की एंट्री अचानक हो जाती है। अब देखिए वो पत्र लिख रहे हैं, नीतीश कुमार को उन्होंने पत्र लिखा है कि भाई आप वापस लीजिए समर्थन। उन्होंने टीडीपी के प्रमुख को चंद्रबाबू नायडू को पत्र लिखा है कि भाई आप समर्थन वापस लीजिए, क्योंकि आप लोग अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं और ये लोग अम्बेडकर विरोधी हैं, ये खुलकर तय हो गया है। आपको लगता है कि नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू द्वारा इस पूरे मामले को लेकर के कोई स्टेप उठाया जा सकता है, या फिर दिल्ली चुनाव में किस तरीके से अरविंद केजरीवाल पूरे इस अम्बेडकर सपोर्टर जो वोटर्स है पिछड़े अति पिछड़े उनको एक मंच पर लाने की कवायद जिसको आप जोड़ते देख रहे हैं? देखिए ये एक पॉलिटिकल गेन हासिल करने की कोशिश है, विपक्ष वो वही प्रयास कर रहा है। उनको ऐसा लगता है कि इस पर अगर थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिए इस बात को, सभी जानते हैं इसके भाव थे। कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि अम्बेडकर का सिर्फ आप नाम लेते हैं, बाकी चीजें आपने जो किया है अम्बेडकर के साथ वही उन्होंने बाद में बताया। तो आप सिर्फ नाम लेते हैं ये कहने का उनका उद्देश्य। तो इसमें कहीं कोई अवमानना जैसी बात नहीं थी, क्योंकि आगे के जब आप उनके भाषण को सुनेंगे तो आपको लगेगा कि उसमें अवमानना नहीं बल्कि वो बातें बताई गई हैं जो कि कांग्रेस ने प्रचार किया या दूसरे दल जो भी हैं उनको लेकर बात करती है। तो मतलब साफ है कि इसमें कहीं अवमानना जैसी बात नहीं थी, लेकिन विपक्ष के पास एक मौका है, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। विपक्ष उसको कैश करने की कोशिश करेगा, इससे जो थोड़ा बहुत उनको गेन होता है पिछला लंबा। अब देखिए यहाँ पर जो प्रधानमंत्री मोदी जब से बने तब से आपने देखा असहिष्णुता एक मुद्दा बन गया। अब वो असहिष्णुता कहाँ है आप देखिए, क्योंकि वो मुद्दा था नहीं तो असहिष्णुता मुद्दा है। एक 2024 में संविधान एक मुद्दा है, अब ये हो सकता है अम्बेडकर एक मुद्दा है। तो इस तरह के ही नॉन इश्यूज को मुद्दा बनाकर विपक्ष आगे बढ़ता है ताकि उसको जो बड़ा गेन करके हासिल करने की उम्मीद जब ना दिखे तो छोटे छोटे स्टेप से आप गेन हासिल करें। विपक्ष इस छोटे से स्टेप से गेन हासिल करने की कोशिश करेगा। उसको लगा है कि यहाँ सदन में एक बात कही गई जो कि उनके हिसाब से राजनीति के हिसाब से ठीक है तो वो उस पर राजनीति करेंगे। मुझे नहीं लगता है कि इस पर कोई राजनीतिक विचार आने वाला है, ऐसा नहीं है। जैसा उन्होंने पत्र लिखा वो सिर्फ एक्सपोज करना चाहते हैं नीतीश कुमार को और चंद्रबाबू नायडू को कि आप भी अगर नहीं साथ देते हैं तो आप भी अम्बेडकर विरोधी गुट में जाने का खतरा आपके पास है, ताकि वो चलें या समर्थन जरूर करें, अपनी तरफ से कुछ बात करें। अगर मान लीजिए कि उनके पत्र को देखते ही जेडीयू या चंद्रबाबू नायडू कोई बयान ऐसा देते जिससे कि अमित शाह को बैठक पे जाना पड़े तो भी एक एनडीए में बैंक तो बनी जाएगा सेम, तो ये भी विपक्ष के लिए अच्छा हुआ। यही एक कोशिश है, इससे बहुत दूर तक जाने की गुंजाइश कम है। और अगर ये बात बहुत दूर तक गई
तो ये आगे जाके कमल रंगेगी, ये मैं आपको आज सर लेकिन दिल्ली चुनाव में इससे कुछ असर मतलब लाभ ले सकते हैं अरविंद केजरीवाल। हाँ, क्योंकि नजदीक में चुनाव है तो दिल्ली कुछ, हाँ नजदीक में चुनाव है तो आप कह सकते हैं कि इससे टेम्पररी कुछ फायदा हो सकता है, लेकिन दिल्ली की अपनी समस्याएं इतनी बड़ी है और लोगों जो अपेक्षाएं हैं जो पिछले कुछ सालों में इसका जो हश्र हुआ है तो उसको पहले एड्रेस करना होगा। और अरविंद केजरीवाल अगर इस तरह की बातों में लीड लेने की कोशिश करें तो बहुत सारे उनके पास इस बार नहीं आएंगे, पहले के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। हालांकि उनके समर्थक हैं, आम आदमी पार्टी की पकड़ अच्छी है दिल्ली में, उनके समर्थक ठीक ठाक है, तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा नुकसान होगा, लेकिन ये जरूर है कि लोगों की कुछ निराशा जो है या लोगों के अंदर जो ये बात आई है कि नहीं साहब इसमें भी कोई ज्यादा फर्क नहीं था, तो ये एक नुकसानदायक हो सकता है आम आदमी पार्टी में, और सिर्फ इस मुद्दे से वो बेहतर नहीं है। चलिए सर, बहुत शुक्रिया। आज तक आपके साथ स्टूडियो में आप वहाँ बैठे थे और मैं यहाँ लाइव देता था, आपके साथ आज साक्षात्कार करने का मौका मिला और आपने अपना कीमती वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ गंगेश कुंजन जी हैं, जो फिलहाल अभी पटना दौरे पर है, और उनसे बात करने का मौका मिला। और देखिए नबी, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि क्योंकि विपक्ष के पास इन दिनों मुद्दों का घोर अभाव है, दिल्ली में चुनाव होना है, लग रहा है हम पत्र देखेंगे चुनाव में मिलते हैं। और रही बात नीतीश सिंह और चंद्रबाबू नायडू की, मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार राजनीतिक रूप से इतने अपरिपक्व है कि वो अरविंद केजरीवाल के पत्र पर किसी भी तरीके का कोई संज्ञान लेंगे और देश की राजनीति में कोई बड़ा परिवर्तन आने वाले चुनाव में इसको लेकर सकता है। ठीक है, तो चलिए, संविधान के 75 वर्षों पर दोनों में सदनों में चर्चा हुई और उसी संविधान को बनाने वाले पर खूब सियासत भी हुई, और अब इसी सियासत के बीच केजरीवाल ने एक नया दांव खेला है। इसे हम विपक्ष के लिए एक एज के तौर पर भी देख सकते हैं कि विपक्ष को एक एज मिला है। हालांकि इस एज को कितना भुनाने की कोशिश विपक्षी खेमे की ओर से आगे की जाएगी और कितना कामयाब होंगे केजरीवाल एक सियासी तीर छोड़कर, यह आने वाला वक्त बताएगा। बहुत बहुत फिलहाल आपका धन्यवाद एसके राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, अंबेडकर पर दिए गए अमित शाह के बयान को लेकर सियासी घमासान जारी है और इसी घमासान के बीच आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने चंद्रबाबू नायडू और बिहार के मुख्यमंत्री जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार को एक पत्र लिखा है और एनडीए से समर्थन वापस लेने की मांग कर दी है। विपक्ष के लिए एक मौका है और इस मौके को कितना भुना पाती है विपक्ष, ये देखने वाली बात होगी।